टफ तो है भाई मार्केट, डेफिनेटली टफ है आज का मार्केट। अभी शायद ये एसएल हंट होने की संभावना है दोस्तों अभी हमारी, ठीक है। एकदम से ग्रीन कैंडल बन रही है, बट कोई बात नहीं, एक रिस्क तो लेनी पड़ेगी अगर आपके डायरेक्शन में। एनीवेज हमारे एक्शन प्लान के हिसाब से ये लेवल के नीचे हमारा ट्रेंडिंग व्यू था, ठीक है, उसके हिसाब से अभी हमने एंट्री ली है 60 के आसपास। एंड हमारा एसएल इतना है, बट वही है, ये इतना वेट नहीं करेगा, प्रीमियम क्रश हो जाएंगे। ये आ ही गया, यस एसएल हिट हो गया। मैं कह ही रहा था आपको, ऊपर के डायरेक्शन का भी विक एंड नीचे के डायरेक्शन का भी, देयर आर हाई चांसेस मार्केट इधर ही मंडरा जाएगा अभी आज के दिन। बट आई गेस यू आर गेटिंग माई पॉइंट। विकेट गिरना मतलब एसएल होना नहीं है, विकेट गिरना मतलब 2000 की लिमिट थी, 20,000 का लॉस करके आ गए। 2 ट्रेड्स की लिमिट थी, 25 ट्रेड लेके आ गए। ये है विकेट गिरने की साइन। मतलब क्या हुआ, मार्केट आपके ऊपर हावी हो गया उस दिन। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। अभी 9:17 हुए हैं एंड पहले ही 1 मिनट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अभी पहले 5 मिनट के कैंडल के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड रहेगी आज के दिन के लिए। टू बी वेरी फ्रैंक, आज का दिन मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है बिफोर इवन मार्केट स्टार्टिंग, ठीक है। एक तो सबसे पहले आज एक्सपायरी है, तो ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर ये दोनों की थॉट प्रोसेस एक बार देखनी पड़ेगी। एंड डेफिनेटली आज का दिन इतने बड़े रेंज के साथ नो ट्रेडिंग में बिताना पड़ सकता है, बट अभी पहले 5 मिनट में ही हमारे इंपॉर्टेंट जोन के हिसाब से मार्केट इधर आया है, ठीक है। तो मार्केट ओपन होने से पहले मैंने ये 1-2 लेवल मार्क करे थे। एक था 780 के आसपास का लेवल, ठीक है, एंड दूसरा था 350 के आसपास का लेवल, ठीक है। अभी 350 के आसपास तो मार्केट मंडराता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। एंड पहले 5 मिनट के कैंडल के बाद अभी कहना बहुत मुश्किल है कि फिर से आज की ओपनिंग प्राइस रिक्लेम होगी कि नहीं। आई गेस मुझे और एक बार 5 मिनट की कैंडल देखनी पड़ेगी। बट जैसे कि हमें हमारा मेजरली होता है कि अगर ट्रेंड पकड़ना है तो हमें एक रिस्क तो लेनी ही पड़ती है, उसका कुछ कर नहीं सकते दोस्तों। अभी एक्शन प्लान यार 2 लाइंस के बाद आपको अभी पता ही चल गया होगा, सिंपल है। इधर से बाय द डिप, ठीक है, इसके नीचे पुट साइड का ट्रेंडिंग, इधर से सेल ऑन राइज एंड इसके ऊपर कॉल साइड का ट्रेंडिंग, ठीक है। इतना ही एक्शन प्लान होता है, ठीक है दोस्तों। मैंने अभी एक्शन प्लान बेसिक प्लॉट करके रखा है आपके लिए। आज के दिन ना यार टारगेट्स मेरे 50% से 50 पॉइंट्स से ज़्यादा होंगे ही नहीं। कोर रीज़न है, ठीक है, कोर रीज़न बता देता हूँ। मेरा जो भी व्यू होता है, मैं जिस टाइप का ट्रेडर हूँ, उसमें मुझे डेली चार्ट में कुछ क्लैरिटी देखने को मिलनी चाहिए। अभी जो भी टाइप का डेली चार्ट बना है, ठीक है, एक तो सबसे पहले इतना अच्छा खासा सेल ऑफ आया है 10% से ऊपर का, ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट अभी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा कोई भी। तो डेफिनेटली अभी भी गिरावट आ सकती है। हम बायस नहीं हो सकते कि भाई 10% का डिस्काउंट लगा अभी निफ्टी और क्यों गिर रहा है, ये आप कभी भी नहीं कह सकते। बढ़ते हुए मार्केट को आप कभी नहीं कह सकते कि भाई तू बढ़ क्यों रहा है, एंड गिरते हुए मार्केट को आप कभी नहीं कह सकते कि भाई गिर क्यों रहा है, ठीक है। सिंपल है, गो विद द ट्रेंड, गो विद द ट्रेंड, एज सिंपल एज दैट। बट अभी ट्रेंड का मतलब पता होने के बावजूद भी एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट नहीं आई है, एंड इधर से मार्केट हॉल्ट करते हुए रेड कैंडल्स बना रहा है। तो अभी कभी भी एक ग्रीन कैंडल खड़ी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे कारणों के वजह से मेरा डेली चार्ट का व्यू ना अभी टोटली कंफ्यूजिंग है, ठीक है, टोटली कंफ्यूजिंग है। इसीलिए आज के दिन या आने वाले 1 या 2 दिनों तक शायद मुझे 50-50 पॉइंट्स के ही टारगेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। सब जगह पे 50 पॉइंट्स के टारगेट है, इधर 100 पॉइंट्स भी नहीं, 50 पॉइंट्स मिल जाएंगे, बहुत होगा। 1:3 होता है दोस्तों 50 पॉइंट्स मतलब। अभी देखते हैं, इधर इनसाइड कैंडल बनती है तो एक अच्छा सेटअप बन सकता है। एंड ये ब्रेकआउट के लिए हम रेडी रहेंगे, ठीक है। ये जो ब्रेकआउट है 350 के लेवल का, उसके लिए हम रेडी रहेंगे, ठीक है। पुट का चार्ट अभी डेफिनेटली थोड़ा सा बढ़त दिखा रहा है हमें, ठीक है। एक एसएल एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है पुट के डायरेक्शन का, बट अभी मुझे एक रिवर्सल कैंडल चाहिए। बात करते करते पुट के हिसाब से ये एक अच्छा एसएल हो सकता है दोस्तों, ठीक है। ये कैंडल का जो लो है 45 तो अराउंड 60 के आसपास अगर मुझे मिला तो मैं घुस जाऊंगा भाई, बट मौका देगा नहीं ऐसा लग रहा है। एक ट्रेड तो ले सकता है पुट के डायरेक्शन का, बिकॉज विद द ट्रेंड है ना ये, ठीक है। 46-45 के आसपास का ऑर्डर पंच करा है, अभी 71 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इतना महंगा नहीं ले सकते हम लोग, इसीलिए 60 के आसपास ऑर्डर लगा के रखिए, ठीक है। बट ये एक सेटअप अच्छा दिख रहा है। अभी पुट के डायरेक्शन में डेफिनेटली आप बैठ सकते हो, बिकॉज एनीवेज विद द ट्रेंड है ये, ठीक है। अभी एक बाय एनी चांस एक भी विक लग गई ऊपर तो हम पहले शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये जो 3 कैंडल का सेटअप है ना, ये वाला, ये मेरे एसएल के जैसे काम करेगा,
देखते हैं। 100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 100 के ऊपर चला गया तो ये कैंसिल करनी पड़ेगी ऑर्डर। देखते हैं यार, मुश्किल होता है ट्रेंड पकड़ना, ठीक है जल्दी। बहुत बार ये होता था कि इधर से 3-4 कैंडल नीचे गिरते थे, उसके बाद मैं कुछ रिस्क लेके इधर किधर रिस्क लेता था, राइट। तो इट इज़ बेटर कि भाई हमारे लेवल से जितने नज़दीक मुझे मार्केट मिल रहा है उधर से ही मैं रिस्क ले लूँ, क्योंकि ये लेवल मार्क करी है ना हमने। घुस रहा है भाई ये नीचे, गंदा। शायद 100 पे चला जाएगा ये। क्या करे, क्या करे। गंदा सेल ऑफ आया है भाई, मौका देगा कि नहीं हमें शॉर्ट करने का, पता नहीं भाई, पता नहीं। ठीक है, अभी मैंने ट्रेड तो समझा दिया है आपको। अगर ट्रेड मिलता है 60 पे मार्केट आता है तभी हमारी एंट्री एग्जीक्यूट होगी, वरना नहीं होगी। इतना सिंपल रखते हैं हम एग्जीक्यूशन को। मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अभी एक इधर से ग्रीन कैंडल बन रही है। उप्स भाई साहब, एंट्री ट्रिगर भी हो गई थी हमारी। तुरंत एसएल लगाना पड़ेगा ये 45 का। अभी शायद ये एसएल हंट होने की संभावना है दोस्तों अभी हमारी, ठीक है। एकदम से ग्रीन कैंडल बन रही है। अभी देखते हैं, अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है मार्केट तो हमारा एसएल नहीं हिट होगा। बट अभी हमारी एंट्री किधर, तो बीच में हुई है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी इधर। मैं एक्चुअली ऑर्डर कैंसिल ही करने वाला था, बिकॉज जैसे ही ये सेल ऑफ आ रहा था तभी मुझे थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस हो गया था इस ट्रेड में। 45 पे रख देते हैं। 15 रुपीज़ का एसएल है, अभी कुछ कर नहीं सकते इसका। बट ठीक है, एंट्री ट्रिगर हो गई है तो अभी हम जस्टिस देंगे इस थॉट प्रोसेस को। ये कैंडल जो ग्रीन बन रही है, ठीक है, इसके बाद अभी थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाने की संभावना है। 100 के आसपास या 120 के आसपास हमारे टारगेट होंगे अभी। 60 के ऊपर एंट्री है ना हमारी, 110 के टारगेट होंगे एग्जैक्टली। देखते हैं, रिजेक्शन तो ले रहा है अभी इधर से। इधर बीच में ग्रीन कैंडल बनी है ना, दैट इज लिटिल बिट वियर्ड। एंड ये इतना बड़ा भी सेल ऑफ नहीं है, ठीक है। तो ये सेटअप अभी है, मतलब इसी सेटअप के हिसाब से हमारा एसएल प्लेस है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसके आसपास ही एसएल है। ये जो हाई लगा था उसके कंपैरिजन से यही लो होगा, राइट। तो अभी इस लो को तो रिस्पेक्ट करना चाहिए मार्केट, आइडियली। देखते हैं, अभी आपको प्रीमियम के चार्ट में ही पता चल जाएगा। वैसे थोड़ा सा वियर्ड स्ट्रक्चर बना रहा है मार्केट अभी इधर से, ठीक है। ये ऐसा क्योस तो दिख ही रहा है इधर प्रीमियम में, ठीक है। ट्रेंड तो नहीं दिख रहा अभी, बट कोई बात नहीं। एक एक रिस्क तो लेनी पड़ेगी अगर आपके डायरेक्शन में। एनीवेज इस एक्शन प्लान, हमारे एक्शन प्लान के हिसाब से ये लेवल के नीचे हमारा ट्रेंडिंग व्यू था, ठीक है। उसके हिसाब से अभी हमने एंट्री ली है 60 के आसपास। बट अभी ये मोस्टली हंड कर देगा, बिकॉज ये इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए इधर। 60 के आसपास एंट्री है। 15 रुपए को कितना रिस्पेक्ट करेगा, आई डाउट। एक ही कैंडल बस है हमारा एसएल हंट करने के लिए मार्केट को, ठीक है। बट रेडी रहेंगे हम, बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वॉलेटिलिटी में आपका 15 पॉइंट्स का एसएल मार्केट खा ही जाएगा, छीक मारेगा और 15 पॉइंट ऊपर जाएगा मार्केट। ये देख रहे हो, इधर से एक ग्रीन कैंडल बनना कुछ बड़ी बात नहीं होती मार्केट के लिए। 2 ही ट्रेड्स होंगे मैक्सिमम आज के दिन। एंड हमारा एसएल इतना है, बट वही है, ये इतना वेट नहीं करेगा। प्रीमियम क्रश हो जाएंगे। ये आ ही गया, यस एसएल हिट हो गया। मैं कह ही रहा था आपको, ये ग्रीन कैंडल जब बनने जा रही थी तभी मुझे लगा था कि भाई ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ। बट वो मौका ही नहीं दिया मार्केट ने, ठीक है। अभी 15 पॉइंट्स का एसएल हिट हुआ है दोस्तों। अभी थोड़ा सा शांति से देखना पड़ेगा। अभी डेफिनेटली एक और कैंडल तुरंत ग्रीन बन सकती है, उसके बाद मैं एंट्री नहीं ले लूँगा डेफिनेटली। अच्छा खासा अभी मुझे स्ट्रक्चर मिलना चाहिए ट्रेंडिंग का, ठीक है। एक एसएल हिट होने के बाद थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि लास्ट ट्रेड होता है ना वो, उसके बाद का। यार थॉट प्रोसेस में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है क्या इसमें? ये अच्छा एसएल था या नहीं था, आई डाउट। भैया ना, इतना गंदा सेल ऑफ आया है तो अभी आई नीड टू वेट फॉर द प्रॉपर रिट्रेसमेंट। उसके बाद जब रेड कैंडल बनेगी तब हम कूदेंगे अभी, ठीक है। सेकंड एंड लास्ट ट्रेड होगा ये दोस्तों इसके बाद का, अगर मिलता है तो, ठीक है।
थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, थोड़ी सी गलती हो गई हमसे। बट मुझे मौका ही नहीं दिया यार कैंसिल करने का ऑर्डर, एकदम से सीधा घुस गया एंड हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई है। 80 से लेके सीधा 60 तक आ रहा है प्रीमियम। टफ तो है भाई मार्केट, डेफिनेटली टफ है आज का मार्केट। नमस्कार दोस्तों। अभी अच्छा खासा स्ट्रक्चर बन रहा है, अभी डेफिनेटली हमें एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल लगेगी इधर से, ठीक है। अभी 400 के बहुत करीब आए थे हम लोग, एंड ये एक स्ट्रक्चर के ऊपर मैं एक भरोसा रख सकता हूँ, एंड उसके बाद एक फाइनल पुट के डायरेक्शन का ट्रेड एक प्लान कर सकते हैं हम लोग। बहुत बहुत ज़्यादा वाइड है भाई ये 300 का तो मैं घंटा नहीं ले रहा अभी पुट। तो 23,400 का देखते हैं क्या सीन है। दिस इज लुकिंग बेटर। ओके 87, 8500, 105 भाई कितनी बड़ी कैंडल बन रही है भाई, कैसे लूंगा ट्रेड, नहीं हो पाएगा भाई ट्रेड। 115 पे एंट्री, 85 का टारगेट, मजाक लगा के रखा है क्या इन्होंने भैया जी। 30 पॉइंट का एसएल नहीं होगा भाई हमसे, रुकना पड़ेगा दोस्तों, छोटे कैंडल का इंतजार करना पड़ेगा। ये इन्वर्टेड हैमर पे हम नहीं एंट्री कर पाएंगे। ये इतनी गंदगी क्यों है इधर, ये हमारा ट्रेंडिंग की लेवल थी ना ये, एंड उधर ही आके मार्केट इन्वर्टेड हैमर बना रहा हाई। 87, कैन दिस बी अ गुड एसएल? 85 राउंड फिगर होगा ये बेसिकली। 100 मतलब 100 पे चल जाएगी ये एंट्री बाय एनी चांस, अगर ये ग्रीन कन्वर्ट होती है तो कैंडल, जो कि हो ही रही है। 100 पे चल जाएगा भाई, ये देख रहे हो ऐसे ही दिखता है। 100 पे एंड 150 का टारगेट लास्ट ट्रेड, एंड ये भी आई गेस पहली एंट्री हमारी ब्लाइंड एंट्री टाइप हो गई थी। अभी सबसे पहले क्लोज होने देते हैं भाई कैंडल को, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ये जो 105, सॉरी 105 नहीं, 100 की एंट्री है राइट, वो सेकंड कैंडल में ही ट्रिगर होनी चाहिए। बाय एनी चांस अगर ऊपर जाके 100 तक आ रहा है तो मार्केट भाई 85 तक भी नहीं रुकेगा। क्यों रुकेगा ना, हमारा एसएल है इसलिए थोड़ी रुकेगा मार्केट। तो अगर एंट्री मिलनी है तो अगले कैंडल में ही मिलनी चाहिए, वरना ये ब्लाइंड एंट्री के जैसे कन्वर्ट होगी। अगर आप ऊपर से मार्केट गिरता हुआ नीचे आ रहा है 100 तक, तो यार आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो 100 पे 85 पे ही रुकेगा, ठीक है। 85 कैन बी रियली गुड एसएल। अभी 100 पे एंट्री मिलती है तो ठीक है, वो भी एक कैंडल में मिलनी चाहिए अभी ये, एंड उसके बाद ऊपर जाना चाहिए एक विक बस नीचे के डायरेक्शन में। बट अभी 120 पे है ये, खतरनाक भाई, खतरनाक वॉलेटिलिटी है। 2 ट्रेड के बाद मैं अपनी दुकान बंद कर रहा हूँ आज के दिन, अपने से नहीं होगा इतनी गंदी वॉलेटिलिटी में। एंड एक्चुअली पहले स्ट्राइक प्राइस भी थोड़ी सी गलत थी, बहुत बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो गया था प्रीमियम। प्रीमियम में स्ट्रक्चर अच्छा नहीं था एंड वो ब्लाइंड एंट्री कन्वर्ट हो गई थी। ठीक है, अच्छे खासे इंप्रूवमेंट्स है पहले ट्रेड में। इधर से नीचे आ सकता है यार अभी, क्या करूं, इतना बड़ा 120 की एंट्री एंड 87 का एसएल तो यार रख नहीं सकता अपन। ठीक है कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर अच्छा है, दिस इज रियली नाइस स्ट्रक्चर। ऐसे ही स्ट्रक्चर में कुछ एंट्री मिलनी चाहिए, बट ये जो हैमर बनी है ना, ये बहुत ही बड़ी बनी है, वरना मैं इसके हाई के ऊपर ही लगा देता एंट्री, 120 पे ही लगा देता। जो कि पॉसिबल नहीं है अपने को, गंदे विक्स लग रहे हैं। ये एक विक लगा, उसके बाद ये एक विक लगा। दिस इज नॉट गुड मार्केट टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। ऐसे अगर बन रहे हैं ना विक्स, ऊपर के डायरेक्शन का भी विक एंड नीचे के डायरेक्शन का भी, देयर आर हाई चांसेस मार्केट इधर ही मंडरा जाएगा अभी आज के दिन। बट ये एसएल तो बहुत अच्छा लग रहा है इधर से, विक तो इतनी प्यारी लगी है ना, ये बहुत प्यारी कैंडल बनी है ये। बट मुझे 100 तक एंट्री मिलनी चाहिए अभी। ब्लाइंड एंट्री नहीं करना चाहता मैं, आई थिंक ब्लाइंड एंट्री ही करनी पड़ सकती है, ऐसे मुझे कुछ कर नहीं सकता बिकॉज अच्छा खासा सेल ऑफ तो है ये, ठीक है। इधर से नीचे तो आया है अच्छा खासा मार्केट, एंड उसके बाद एक हैमर कैंडल बनाई है, बट वो बहुत बड़ी बनाई है, दैट इज द ओनली इशू।
छोटी कैंडल बन गई तो भी मैं घुस सकता हूँ, ऐसे नहीं कि एंट्री शिफ्ट हो सकती है इधर। छोटी कैंडल बन गई तो बहुत छोटे एसएल के साथ। छोटी कैंडल बन ही नहीं रहे ना, बट छोटी कैंडल बने तो सही। नहीं यार, दिस इज नॉट लुकिंग गुड। एंट्री मिस हो रही है हमारी, गलत एंट्रीज हो रही है। 130, 104, फिर भी 25 पॉइंट का एसएल है भाई। ठीक है दोस्तों, आई गेस आपको रीजन पता चल रहा होगा। एवरी टाइम आई एम थिंकिंग ऑफ एंट्री एंड एसएल, वो 20 के ऊपर ही जा रहा है। मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ प्रॉपरली। एंड वही है, ऐसे ही दिन आपको संभल के रहना होता है। ज़रूरी नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 2 एसएल हिट हो जाएंगे हमारे। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड इतना अच्छा है कि वो कभी ना कभी हमें हेल्प कर ही लेगा। बट वही है कि आपके मेजर रूल्स जो होते हैं मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, वो कभी भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या, 15 या 20 पॉइंट का मैक्सिमम एसएल, एंड दूसरा 2 ट्रेड्स के ऊपर ट्रेड नहीं लेना है। अगर वो रूल आपके ब्रेक हो रहे हैं ऐसे टफ दिन में, तो ऐसे ही दिन होता है जो आपके कैपिटल को वाइप आउट कर देंगे। ठीक है। नहीं यार, अभी इसका कॉन्फिडेंस लो हो गया मेरा। ठीक है, इधर वेट करके अगर घुस रहा है ना नीचे, ब्लाइंड एंट्री हो जाएगी ये फिर से। ठीक है, अभी इधर वेट करा मार्केट ने, उसके बाद नीचे आ रहा है तो भाई मैंने सिर्फ 85 का एसएल रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 85 को रिस्पेक्ट करेगा, राइट। तो कुछ वो स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा बेसिकली। हाँ, थोड़ा सा वेट ही करता हूँ मैं, 12 बजे के बाद देखता हूँ मार्केट को। वैसा करते हैं, ठीक है। जब भी कभी टफ लगने लगे ना मार्केट, समय दे दो मार्केट को। अभी 10:30 भी नहीं बजे है, एंड मैं अभी अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा जला रहा हूँ। तो ये एक डेफिनेटली वैसा दिन हो सकता है कि ओपनिंग प्राइस को टच भी नहीं करा मार्केट ने, एंड उसके बाद जितनी चाहिए थी उतनी मूव भी नहीं दी। बट 400 का प्रीमियम एक बार मुझे देखना है यार, एक मिनट। 23,400 पे कुछ बेटर स्ट्रक्चर दिख रहा था क्या हमारा? कैसे, मतलब इधर, इधर मैंने एंट्री मारी होती इस ग्रीन कैंडल पे इंडेक्स के हिसाब से, विच इज़ स्टिल फाइन, आई कैन डू दैट, क्योंकि मेरा व्यू इसके नीचे पुट का है एंड ट्रेंडिंग है। तो ये 2 कैंडल्स बनने के बाद आई कैन एंटर एज एट द स्टार्ट। ये कर सकते थे हम लोग दोस्तों। कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिंदगी में। अर्ली बहुत, मतलब वही है ना, स्पोर्ट है ना ये, सारे टाइप्स के शॉट्स हमें मारने थोड़ी आएंगे। बट अगर इधर भी मैं घुस जाता, नहीं, ये अगर प्रीमियम भी अगर गलत पकड़ा है हमने तो भी फक कर देगा, क्योंकि इधर से 30 पॉइंट का स्पाइक है। एंड बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी, पता है आपको। बस लाइव ट्रेडिंग भी अगर आप देख रहे हो ना, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं वैरायटी ऑफ चीज़ें देखता हूँ। बढ़िया, कमिंग बैक टू द डिस्कशन, 23,300, 23,400। तो अगर आपने प्रीमियम भी गलत पकड़ा है, वही है ना, 100 के आसपास का ही प्रीमियम पकड़ना है, उसमें कुछ डिफिकल्ट था नहीं। एग्जैक्टली 100 के आसपास ही मेरी एंट्री हो जाती, एंड 160 तक का स्पाइक लगा है ये 2 कैंडल्स में ही। क्रेजी भाई। मतलब ये जो 2 कैंडल बने हैं ना, इधर ही टारगेट हिट हो सकता था। बट उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, एक तो हमारा व्यू तो सेट था, ऐसा नहीं कि आप डिस्क्रीटली कूद रहे हो रैंडमली किधर भी। ये 2 कैंडल डेफिनेटली बेरिश ही है। ये बड़ा एक बेरिश कैंडल, उसके अंदर 2 कैंडल, तो डेफिनेटली इट इज़ अ बेरिश सेटअप। एंड वो आपके बहुत नज़दीक, आपके लेवल के बहुत नज़दीक बन रहा है। तो यू डेफिनेटली कैन एंटर विथ सम एसएल। तो वो ब्लाइंड एंट्री हो जाएगी ना, मतलब डेफिनेटली ब्लाइंड एंट्री। आई एग्री दिस विल बी अ ब्लाइंड एंट्री, बिकॉज 100 के नीचे आप ब्लाइंड एसएल रख रहे हो। इधर कुछ स्ट्रक्चर बना नहीं है, ये बस एक कैंडल बनी है। 100 के नीचे में कितने पॉइंट्स का एसएल रख देता? 80 पॉइंट्स का रख देता शायद, ब्लाइंड है इसलिए। तो देखेगा भी नहीं ना मार्केट, सीधा का सीधा 50 पॉइंट दो दो कैंडल में ही बन जाते हैं। ऐसा कुछ इम्प्रूव करना पड़ेगा हमारे प्लेइंग स्टाइल में, तभी कुछ हो सकता है। वरना तो यार डिफेंसिव ही प्ले कर लो। बियर्ड है, जो कि मेरा नेचर है, वैसे डिफेंसिव है मेरा नेचर। नमस्कार दोस्तों, अभी 12:08 हुए हैं। एंड जैसे कि मैं कह रहा था कि आज का दिन यार टोटली साइडवेज जाने की भी संभावना है। अगर आप कैंडल्स की साइज़ देखोगे तो इतने छोटे छोटे कैंडल बनना चालू हो गए पहले ही 1 घंटे में।
आई वुड से 10 बजे तक बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे थे, ठीक है, ये जो स्विंग बना था, उसके बाद जो भी कैंडल्स बन गए वो बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं दोस्तों। एंड सभी से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो जितने जल्दी आपको पता चलेगा कि भाई अभी मार्केट से दूर रहने का समय है, ठीक है, मार्केट के साथ फाइट करने का समय नहीं है। आप देख पा रहे थे मुझे कि मैं भी कोशिश कर रहा था कि यार एंट्री कहाँ पे मिलेगी, एंट्री कहाँ पे मिलेगी, एसएल ही नहीं बैठ रहा था। 15-20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट का एसएल था, ठीक है। अभी क्या हालत हो गई है देखो, 23,400 का कॉल की क्या हालत हो गई है देखो आप, ठीक है। 70-80 पे था, पुट के भी देख लो आप, ठीक है। जो भी हम देख रहे थे, ये देखो, इसी पुट में हमने एक एसएल खाया है ना, 7 रुपए का चल रहा है लिटरली। हम निकले कब थे, अराउंड 45 पे, और 40-50 पॉइंट धस जाएगा आपका प्रीमियम, ठीक है। तो इसीलिए एसएल इंपॉर्टेंट है। एंड अभी आप ऐसे ऐसे मार्केट में फायर फाइटिंग नहीं करने चाहिए, एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। एंड अगर आपसे वो हो रही है तो यार सच में मतलब खुद से ऑनेस्ट होके कुछ सवालों के जवाब देना। अभी जैसे मैंने कहा कि भाई 12 बजे तक अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ, कुछ समझ नहीं रहा मार्केट में, ये आपको बोलना आना चाहिए सबसे पहले तो। दूसरी बात, 12 बजे तक आपने अगर मार्केट को समय दिया है तो इधर कोई भी ऑर्डर दिखनी नहीं चाहिए आपकी, ठीक है। ये दोनों के दोनों कैंसल्ड ऑर्डर थी, आप देख सकते हो इधर, ये एक ट्रेड के बाद हमारी कोई भी ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो ये होना चाहिए, 10:30 बजे के बाद ही कोई भी ऑर्डर नहीं दिखेगी आपको, ठीक है, नॉट इवन अ कैंसल्ड ऑर्डर। ऐसा नहीं कि कुछ लगा आपको देन फिर से आपने कैंसिल किया, कुछ नहीं। 10:30 बजे मैंने अपडेट दिया था लास्ट कि भाई 12 बजे तक अभी देखा जाएगा मार्केट को, आपको सिर्फ देखना आना चाहिए मार्केट को। अभी आप बताओ, अभी आप जस्ट सर्वाइव हो गए 12 बजे तक, एंड इसके बाद अगर कोई ट्रेड मिला, अभी मुझे लग नहीं रहा मिलेगा, बट मैं बस आपको ये कह रहा हूं कि अगर मिला तो आप नहीं ले पाओगे क्या उस ट्रेड को? मेरा बस सवाल आपसे यही है। 12 बजे तक आपने सर्वाइव करा है ये ऐसा साइडवेज केओटिक मार्केट, ऑप्शन बायर के लिए ये नाइटमेयर है। ये आपको जानने के लिए कोई भी लाखों रुपए का कोर्स नहीं लेने की जरूरत। तो आपको ये बातें समझने के लिए आपको एक महंगे कोर्स की ज़रूरत है या आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है, ये आप खुद को पूछ लेना। इसीलिए मैं ट्रेडिंग के ऊपर के कोर्सेस के ऊपर ज़्यादा मतलब मुझे अच्छे नहीं लगते, बट ठीक है, एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन एंड ऑल दैट स्टफ ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस एक्शन बिल्कुल ही बकवास है, मुझे भी प्राइस एक्शन का नॉलेज होने के बाद ही ये बाहर बैठना है, ये समझ आ गया। तो फर्स्ट हाफ मतलब 50% काम आपका प्राइस एक्शन करेगा, बट उसके बाद क्या, ठीक है, एक बेसिक डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, राइट। ठीक है, अभी देखते हैं यार एक्शन प्लान हमारा क्या कह रहा था, ठीक है। एक्शन प्लान के हिसाब से रिट्रेसमेंट के बाद एक अगर नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम लेने वाले थे पुट के डायरेक्शन का ट्रेड, बट डेफिनेटली वो एक्शन प्लान अभी नहीं होना चाहिए हमारा, क्योंकि किधर भी एक नेगेटिव कैंडल बनने के बाद फॉलो थ्रू नहीं मिला है अभी, तो सिंपल रखेंगे, ठीक है। ये लाइन के नीचे हमारा ट्रेंडिंग व्यू था, ठीक है। तो अभी मैं मार्केट ट्रेंडिंग है ये साबित करने का समय दूंगा। इसका मतलब क्या, इस लाइन के नीचे मेरा ट्रेंडिंग व्यू है, ठीक है। इस लाइन के नीचे अगर मेरा ट्रेंडिंग व्यू है एंड अगर मार्केट को ट्रेंडिंग होना है तो मैं मार्केट को ये लेवल ब्रेक करने का वेट करूंगा, ठीक है। ये एक डाउनवर्ड मूव, इधर का पूरा का पूरा केओस, एंड उसके बाद अगर नीचे आ रहा है तभी मैं अभी पुट के बारे में सोचूंगा आराम से। मतलब लिटरली आपने अगर मार्केट को 1 घंटा दे दिया ना, मार्केट बहुत आसान लगने लगता है। लिटरली मैं 10-10:30 बजे ऐसे सर पकड़ा हुआ था, भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, और 12 बजे इतना क्लियर है ना पिक्चर पुट के डायरेक्शन का कि भाई अभी बीच में इधर पुट लेने का कुछ सेंस ही नहीं है। इधर एक आधी वीक लग सकती है, उसके बाद फिर से ऊपर जा सकता है, फिर से इधर क्योस कर सकता है ना। तो मार्केट बताने लगेगा आपको, मार्केट को सबसे पहले समय दे दो, ठीक है। तो पुट के साइड का एक्शन प्लान हमारे एक्शन प्लान के हिसाब से ही है, कोई भी नई चीज नहीं हो रही। इस लाइन के नीचे हमारा ट्रेंडिंग व्यू था, बस मैं अभी इधर कैपिटलाइज नहीं करूंगा। ट्रेंडिंग मार्केट को पकड़ना है तो मार्केट को प्रूव करने देते हैं इधर किधर हमारी एंट्री हो सकती है, ठीक है। ये हो गया पुट का एक्शन प्लान। कॉल का एक्शन प्लान यार अभी डेफिनेटली हमें अवॉइड ही करना पड़ेगा, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। इसका रीजन मैं बता देता हूँ। अवॉइड मतलब आई डोंट नो, क्योंकि ये लेवल जो थी हमारी, ठीक है, ये लेवल थी हमारी सेल ऑन सॉरी बाय द डिप की ये लेवल थी, एंड मार्केट नीचे घुसने के बाद ऊपर आ रहा है। तो अभी डेफिनेटली कॉल का ट्रेड तभी बनता है, ये मार्केट नीचे आया, ऊपर जाना चाहिए एटलीस्ट 440 या 450 तक, ठीक है। उसके बाद नीचे आके इधर ऐसा कुछ पैटर्न अगर बना दिया मार्केट ने, अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया कॉल का, तो मैं किधर इधर
या इधर ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा, आइदर इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे। बट उसके लिए सबसे पहले एक मूव आना जरूरी है कॉल साइड के लिए। अभी कॉल साइड का मतलब ट्रेड बन ही नहीं रहा, क्योंकि हम हमारे जो लेवल थी इंपॉर्टेंट बाय द डिप के लेवल के बहुत नीचे से ऊपर आ रहे हैं। एक तो ब्रेक होने के बाद ऊपर आ रहा है मार्केट, ठीक है। तो मार्केट को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मैं नीचे जाने के बाद बायर्स इतने स्ट्रांग है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर खींच रहे हैं मार्केट को, ठीक है। एंड ये होने की संभावना बहुत कम लग रही है, मतलब एटलीस्ट 450 तक मैं वेट करूंगा। 450 तक मूव आनी चाहिए। आई वुड से 450 भी नहीं, आज की ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, आज की ओपनिंग प्राइस तक तो एटलीस्ट मार्केट आना ही चाहिए, विच इज समवेयर अराउंड 500, ठीक है। उसके बाद ये मोमेंटम के बाद नीचे आना चाहिए एंड ऊपर जाना चाहिए, देन मैं किधर इधर कैपिटलाइज करने की कोशिश करूंगा 350 या 400 के आसपास, ठीक है। समझ रहे हैं कॉल एज वेल एज पुट का कितना आसान एक्शन प्लान हो गया, ठीक है। तो ये आई गेस इतनी ही होती है यार ट्रेडिंग। ऐसा नहीं कि मेरा एसएल नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन गए तो आपका एसएल ही होना बंद हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, एसएल ही तो है ना ये। बट आप थॉट प्रोसेस को देखो। पहला एसएल भी यार लिटरली मुझे अगर थोड़ा सा समय मिलता ना तो वो कैंसिल ही करने वाला था मैं ऑर्डर। वो थोड़ी सी ब्लाइंड एंट्री के डायरेक्शन में हो गई ऑर्डर। उसका कुछ कर नहीं सकते, ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। 15 पॉइंट्स का हमारा बजट वाला एसएल होता है। एक एसएल ट्राई करा एंड इतनी वोलेटिलिटी में तो एक एसएल यार किसी का भी हिट हो सकता है, कितने भी बड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर का हो सकता है। आई एम नॉट एट ऑल वरिड अबाउट दैट ट्रेड। इतना बुरा भी ट्रेड नहीं था वो, टू बी वेरी फ्रैंक। बट ठीक है, एसएल हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप एज अ ट्रेडर, एज अ स्पोर्ट्समैन ऐसे टफ पिच में बने रह पा रहे हो या आपकी विकेट गिर रही है, ठीक है। मार्केट में विकेट गिरना मतलब आपका अकाउंट ब्लो होना। मार्केट में विकेट गिरना मतलब आपने आपकी आपकी लॉस लिमिट है 2000, आपने 20,000 का लॉस कर दिया, ठीक है। ये मेरे अकाउंट साइज अभी 20,000 है, मतलब अकाउंट में ही मैं 20,000 रखता हूँ, मेरा एक्चुअल कैपिटल 50,000 के आसपास का रहता है। बट आई गेस यू आर गेटिंग माई पॉइंट। विकेट गिरना मतलब एसएल होना नहीं है। विकेट गिरना मतलब 2000 की लिमिट थी, 20,000 का लॉस करके आ गए। 2 ट्रेड्स की लिमिट थी, 25 ट्रेड लेके आ गए। ये है विकेट गिरने की साइन। मतलब क्या हुआ, मार्केट आपके ऊपर हावी हो गया उस दिन, ठीक है। तभी आपकी विकेट गिरी हुई है ऐसे मानी जाएगी। ये एसएल तो यार इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। कुछ गेंस कुछ बॉल मिस होंगे आपके, कुछ बॉल्स पे आप ज़्यादा रन्स बनाओगे, कुछ बॉल्स पे आप सिंगल डबल पे चलते रहोगे, राइट। इट इज़ ऑल अबाउट स्पोर्ट, ठीक है। मैं हमेशा स्पोर्ट्स से रिलेट करता हूँ ट्रेडिंग को। देखते हैं आज का दिन में शायद सेकंड ट्रेड नहीं मिलने वाला दोस्तों। मैंने दोनों ट्रेड्स कब लेंगे हम लोग मैंने पहले ही बता दिया आपको। ऊपर जाना चाहिए मार्केट 500 तक, मतलब क्या मेरे बायर्स की स्ट्रेंथ अभी प्रूव हो जाएगी। उसके बाद अगर डिप लग गई तो कुछ ऐसे डिप में मैं लेना प्रेफर करूंगा कॉल को, ठीक है। ये बाय द डिप का मेरा ट्रेड इस लेवल के हिसाब से बैठ जाएगा, ठीक है। एक्शन प्लान को वायलेट किधर भी नहीं किया जा रहा। दूसरा हमारा एक्शन प्लान था इस लेवल के नीचे ट्रेंडिंग मार्केट। मैं कहूंगा भाई ट्रेंडिंग है तो मुझे कंफर्मेशन दे दे, इस लेवल के नीचे जाके दिखा मेरे को, ठीक है। सिंपल है। आई गेस इतना ही है दोस्तों। अगर आपने ये धीरे धीरे करके सीख लिया तो आज नहीं तो कल तो यार पैसा आएगा, इतना मुझे विश्वास है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको 12 बजे कहा था कि आज का मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज होने की संभावना है। एंड ऐसा ही मार्केट आपके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है अगर आपने ओवर ट्रेडिंग करी तो, ठीक है। 10:30 बजे के बाद हमने कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करी है, ना ही कैंसिल करी है, ठीक है। 10:20 के आसपास ही हमें पता चला था कि आज का मार्केट डेफिनेटली वॉलेटाइल है एंड उसके बाद साइडवेज जाने की संभावना है, ठीक है। तो ये आज के दिन के लिए ट्रेडिंग इधर ही बंद करते हैं दोस्तों। आज के दिन हमें 15 पॉइंट्स का एसएल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अराउंड 750 या 760 रुपीज़ के आसपास का हमें लॉस हुआ है। एंड दूसरा कॉन्ट्रैक्ट नोट में अराउंड 51 रुपये के चार्जेस है, ठीक है। हमेशा चार्जेस के ऊपर भी ध्यान रखना दोस्तों। बट हम अभी 1 या 2 ही ट्रेड लेते हैं तो हमारे चार्जेस भी नहीं बढ़ते। बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों 1 या 2 ट्रेड्स लेने के, ठीक है। मैक्सिमम 2 ट्रेड्स लेने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। ब्रोकरेज कम लगता है, चार्जेस कम लगते हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं होती, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ से सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड कमेंट करके मुझे बताओ आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोज़। एंड यार जल्दी जल्दी हम 500 सब्सक्राइबर्स तक भी पहुंच सकते हैं। डेफिनेटली 500 बहुत छोटा नंबर है बट कोई बात नहीं। 2-4 लोगों को भी अगर मदद हो रही है मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे लर्निंग से, तो मेरे लिए वो यूट्यूब का पर्पज़ ही फुलफिल होने जैसा ही है, ठीक है। चलो सब्सक्राइब करना ज़रूर अगर आपने करा नहीं है तो, एंड लाइक ज़रूर कर देना। चलो बाय बाय।